तो दोस्तों चलिए आईपीएल के मुकाबले राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मुकाबले के ऊपर बात करेंगे। लेकिन राजस्थान का जो फर्स्ट मुकाबला खेला गया वो हम लोगों के लिए शानदार गया था। कैप्टन बटलर और वॉइस यहाँ पर संजू सैमसन था। वैसे देखा जाए इस मुकाबले में 3 बेस्ट कैप्टन वॉइस ऑप्शन आपको नजर आएंगे राजस्थान से और 1 से 2 नजर आएंगे पंजाब से। तो कुल मिलाकर हम लोग देखेंगे और कुछ रिस्की प्लेयर के बारे में बात करेंगे जो जीएल विन करवाने की क्षमता रखता है। हाँ, रिस्क लेते रहोगे बार-बार आपका रिस्क सफल नहीं रहेगा। 2 मैच 3 मैच आपका लॉस भी जाएगा अगर यदि आप रिस्की टीम बनाते हो तो। लेकिन एक दिन काफ़ी बड़ा अमाउंट देकर भी जाएगा, ये बात आपको रखना है। इसलिए जो रिस्क ले रहे हो अगर यदि आपकी टीम फ्लॉप भी जा रही है तो बिल्कुल मत डरना। इनका नतीजा है कि कुछ बड़ा अमाउंट आने वाला है। तो सारा कुछ देखेंगे, जीएल और एसएल दोनों का बेहतर से बेहतर टीम बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर यदि आप इस मुकाबले को खेलना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना। क्योंकि वहाँ पर मिलेगा फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ। इनके अलावा जीएल से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट जो जीएल विन करने के लिए काफ़ी और बहुत सारे हमारे भाई कर भी रहे हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है? तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूबहू आपको डोमेस्टिक पिलिंग लेबर नजर आएंगे। उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट पे पिन किया गया होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे। यहाँ पर बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आरआर के स्कोर कार्ड पे नजर डालेंगे। इसी तरह से बल्लेबाजी हो रहा था। हम लोगों ने वाई जायसवाल को भी पिक किया था, इनका सिलेक्शन थोड़ा कम था। जोस बटलर कैप्टन वॉइस संजू सैमसन था, दोनों ने जमकर अच्छी खासी पिटाई की। ऐसा लग रहा था कि स्कोर जो 250 चला जाएगा जिस तरह से ये तीनों बल्लेबाजी किया। लेकिन बीच पे थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें आई, खासकर पड्डीकल को, रियान पराग, इन लोगों ने थोड़ा सा समय ले लिया। इस वजह से स्कोर 200 गया, नहीं तो 230 तो इजी प्लस जाता। तो तीनों फिर से इंपॉर्टेंट होने वाला, ऐसा नहीं। वाई जायसवाल अगले साल भी बेहतर लाइन में दिखाई दे रहे थे। युवा है लेकिन काफी बढ़िया रिकॉर्ड है इनका डोमेस्टिक का, उनका परिचय देते हैं। अब बात करें क्या संजू सैमसन तीसरे नंबर पे आएंगे, तो देखो भाई अगर यदि यहाँ पर पहले विकेट अगर यदि वाई जायसवाल का जाता है बाएं हाथ का, तो यहाँ पर बाएं हाथ का बल्लेबाज पड्डीकल आ जाएगा तीसरे नंबर पे। अगर यदि पहले बटलर आउट होता है तो यहाँ पर संजू सैमसन आएगा, क्योंकि बटलर है दाहिने हाथ का, तो दाहिने हाथ का यहाँ पर संजू सैमसन भी आएगा। क्योंकि राजस्थान रॉयल चाहता है बायां और दायां दोनों हाथ का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना रहे। रियान पराग हमेशा से ये कम गेंदों पर अधिक रन मारने की क्षमता रखते हैं, तो इनका प्रमोशन मिलेगा। अगर यदि 3 विकेट बहुत देर बाद नहीं गिरा, लास्ट के 4 ओवर बचे रहेंगे, तो पड्डीकल नहीं आएंगे बल्लेबाजी के लिए, आएंगे रियान पराग और हेटमायर। तो पड्डीकल को रखा गया है विपरीत परिस्थिति में संभालने के लिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हो हेटमायर हमेशा से और रियान पराग हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाएंगे। अब गेंदबाजी गेंदबाजी तारधार किनका रहा भैया, यूजी चहल। ये प्लेयर ही कुछ ऐसा है, 200 रन बोर्ड में लगा देगा तो चहल को विकेट मिलेगा, वो भी गुच्छे में मिलेगा। क्योंकि अटैकिंग करेगा और वैसा प्लेयर तो है नहीं कि अटैकिंग करेगा छक्के मारने दे देगा, वैसा नहीं है। तो ट्रेड बोल्ट ने जिस तरह से गेंदबाजी की, पावर प्ले में लगातार 2 झटके दिए वहां पर, और भी यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद की टीम टूट गई, एक तो बड़ा स्कोर था। मोहम्मद आसिफ ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की, विकेट नहीं मिला अलग की बात है, लेकिन गेंदबाजी अच्छा किया। जेसन होल्डर 3 ओवर पे 16 रन देकर 1 विकेट ले गए। बहुत सारे लोगों का कैप्टन भास था, मैंने इनको ड्रॉप किया था, रीजन था इनके जगह मैंने रविचंद्र अश्विन को लिया, बल्लेबाजी भी इनसे ऊपर आया। हालांकि ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन 1 1 विकेट दोनों ले गया तो ज़्यादा कुछ बिगड़ा भी नहीं। तो अश्विन इंपॉर्टेंट है, सेकंड इनिंग में स्पिनर को मदद मिलता है, इस वजह से मैं अश्विन को पिक किया था। यूजी चहल तो हमारे टीम पे था ही, एन सैनी यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आया था। तो ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूप थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो डिफिकल्ट कर दिया गया यहाँ पर, खासकर जीएल के ऑप्शन में देखा जाए तो दोस्तों ये रहा था। अब चलिए दूसरे टीम का स्कोर कार्ड देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पंजाब भी सेम उसी प्रकार से अटैकिंग खेलता है। यहाँ पर देखा जाए पर अभी सिमरन की बात क्या, इनके विकेट कीपर गजब के लाइन में दिखाई दे, दुर्भाग्य तरीका से ये भाई आउट हो गए थे। वो लेग साइड गेंद को वो टच किसी प्रकार से बल्ले से हो गया, जो कि चौके के लिए जाना चाहिए था। लेकिन प्लेयर काफी कमाल के फॉर्म में दिख रहे, जिस तरह से साउथी को छक्के जड़े, देख के लगा कि वाह भाई मजा आ गया। तो डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी इनका काफी बढ़िया, आपको पता है रणजी ट्रॉफी लोग जो खेले हम लोग, तो वहां पर बहुत सारे हम लोग ने देखा। शिखर धवन हमेशा से पारी को संभालेंगे, युवा है, एक्सपीरियंस है, तो इन संभाल कर खेलेंगे, तो बढ़िया ऑप्शन है। धवन को तो पिक करना ही है, वीसी के बारे में सोचना है। बी राजपक्षा आएगा, रन गति को तेज करेगा, जिस तरह से आक्रामक बल्लेबाजी ये करता है मजा आ जाता है। 5 चौके 2 छक्के लगाए थे, 32 से 50, काफी अच्छा लगा। जितेश शर्मा, वाह भाई इनके बारे में क्या बोला जाए, प्रत्येक गेंद को हिट करता है भाई, आने के साथ छक्का चौका ऐसे जड़ने लगा। तो जितेश शर्मा सबसे ज्यादा, अगर यदि पंजाब में अटैकिंग है तो यहाँ पर जितेश शर्मा, तब यहाँ पर राजपक्षा का नाम आता है।
सिकंदर राजा की बात के यहाँ पर सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज रहेंगे तो वहाँ पर सिकंदर राजा कुछ ओवर डालेंगे, साथ में बल्लेबाजी अच्छा करते हैं। इनके अलावा देखा जाए तो ये जिम्बाब्वे की टीम के टॉप ऑलराउंडर की गिनती में आते हैं। जब जिम्बाब्वे की टीम आयरलैंड, बांग्लादेश इन सब के खिलाफ खेलती है तो हम लोग इन्हें कैप्टन वाइस ट्राई करते हैं। सेम कुरान पहले गेंदबाजी पंजाब की करेगी तो ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि डेथ में डालता है, डेथ का स्पेशलिस्ट माना जाता है सेम कुरान। वैसे बल्ले से भी आपको योगदान दे देगा यहाँ पर जो दिया गया 26 रन 2 छक्के की मदद से। शाहरुख खान अटैकिंग बल्लेबाज है भैया, ये कम गेंदों पे अधिक रन मारने की क्षमता रखता है और इनका प्रमोशन होगा। अगर यदि देखा जाए तो इनका प्रमोशन यहाँ पर ऊंचे भी आ सकता है, राजा से पहले भी आ सकता है अगर ये शुरुआती विकेटें लेट गिरा तो ये सब हार्ड हिटर बल्लेबाज की सूची में आते हैं। गेंदबाजी गेंदबाजी अच्छी खासी यहाँ पर कि सेम कुरान को पिटाई पड़ी शुरुआत में, 2 ओवर में 22 रन दे चुके थे, इनके अलावे भी पिटाई पड़ी, एक विकेट हालांकि ले गए। अर्शदीप सिंह शुरुआती झटके दिए, गजब का ये प्लेयर। अगर यदि सामने वाला टीम बटलर और वाई जायसवाल जैसे बड़े बल्लेबाजों को दिक्कतें कोई कर सकता है तो वो अर्शदीप सिंह होगा। जिस तरह के लाइन में चले, 3 ओवर डाले, 3 विकेटें ले गए। नाथन इलिस पहले गेंदबाजी में ज़्यादा बेहतर रहेगा, इनके गेंद पे एक केज भी ड्रॉप हुआ था, आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पर भी अय्यर का, सॉरी नहीं, रसेल का कैच ड्रॉप हुआ था। तो काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने किया। सिकंदर राजा 3 ओवर डाल गए, एक विकेट ले गए। सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इस वजह से इनके अलावा ऋषि धवन को यहाँ पर एक गेंद डालने का मौका मिला, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, 15 रन दे दिए, दोबारा मौका मिला नहीं। राहुल चाहर काफ़ी बढ़िया, इनसे 4 ओवर क्यों नहीं कराया गया, थोड़ा सा दिक्कत आई, सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज जरूर थे, लेकिन जिस तरह से ये प्लेयर है, इनके अलावा देखा जाए तो बारिश की वजह से पूरा ओवर भी नहीं हुआ, क्योंकि ये आगे भी आकर गेंदबाजी कर डालते हैं। 17वां 18वां ओवर भी डाल जाएगा, आपको नहीं चौंकना है। राहुल चहर हो गया, रवि बिश्नोई हो गया, ये लोग क्वालिटी गेंदबाज की सूची में आते हैं। तो दोस्तों हमें नहीं लगता है ज़्यादा कुछ और देखना चाहिए तो कॉम्बिनेशन वो भी तरह तरह के। तो मेरे भाई कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावे भी कुछ जानकारी लेना हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। तो दोस्तों ऐसा कौन कौन से प्लेयर है राजस्थान रॉयल्स का, सबसे पहले देखेंगे जिनको ड्रॉप करना ही नहीं चाहिए, चाहे एसएल खेलो चाहे जीएल खेलो। तो वो ये दो हो गए। इनके अलावे यहाँ पर देखा जाए, इनके तरफ से यहाँ पर यूजी चहल, ट्रेट बोल्ट यहाँ पर हो गए। इन लोगों को ड्रॉप करना ही नहीं है, थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा बेस्ट में यहाँ पर वाई जायसवाल का भी नाम आता, लेकिन ये चार प्लेयर जो आप देख रहे हो भाई, एसएल का टीम बनाओ, जीएल का बनाओ, मिनी जीएल का बनाओ, इन चारों को ड्रॉप करना ही नहीं। चाहे फ्लॉप हो जाए, फ्लॉप हो जाएगा तो बोलोगे भैया आपने बोला नहीं, लेकिन फ्लॉप हो जाए वो अलग की बात है भैया, लेकिन रिकॉर्ड कहता है कि ड्रॉप मत करना। अब सामने वाली टीम की तरफ से कौन सा ऐसा 4-5 प्लेयर है जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। पहला नाम यहाँ पर आएगा शिखर धवन का, दूसरा नाम यहाँ पर आएगा सेम कुरान का, तीसरा नाम आएगा अर्शदीप सिंह का। इनके अलावा राहुल चाहर का सिलेक्शन कम है, लेकिन मैं तो बोलूँगा इनको भी सूची में रख लो, जिस तरह का ये प्लेयर है। अब यहाँ पर बात करेंगे सिकंदर राजा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कगिसो रबाडा। जैसे कि कल ए नोटजी या डेविड मिलर जो खेले, नीदरलैंड से इनका सीरीज खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर कगिसो रबाडा के खेलने के चांस है, तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो भैया ये 9 प्लेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब रिस्की में देखा जाए तो देखो, रिस्की में ये एक राहुल चाहर को आप ले सकते हो, इनके अलावा रबाडा आज खेलने आए तो रिस्की में, लेकिन रिस्की और विस्की से कुछ मतलब नहीं, इतने 9 प्लेयर को हमें नहीं लगता ड्रॉप करना चाहिए। नो बेस्ट है। आप ये 2 प्लेयर जो हम लोग पिक करेंगे वो सिचुएशन पे निर्भर करेगा। अब सिचुएशन क्या है आपका, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे पंजाब का। अब नाथन इलिस को कब पिक करना, अगर यदि पंजाब की टीम पहले गेंदबाजी कर रहा है और नाथन इलिस खेल रहे हैं तो ये डेथ में डालने की संभावना रहेंगे, लेकिन हमें लगता है कगिसो रबाडा जब खेलेंगे तो नाथन इलिस, एक विदेशी प्लेयर को बाहर जाना पड़ेगा, सिकंदर राजा को या फिर नाथन इलिस को, लेकिन हमारा मानना है नाथन इलिस ही बाहर जाएंगे। तो जब यहाँ पर रबाडा खेले तो नाथन इलिस का रिकॉर्ड मतलब कि कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। लेकिन यह मैं बताता हूँ, अगर यदि खेले तो पहले गेंदबाजी जब पंजाब करेगा तो ये डेथ में डालता है, विकेट टू विकेट रखता है, रसेल जैसे बल्लेबाजों को लगभग ऑलरेडी आउट कर ही दिया था। इनके अलावा लिविंगस्टोन की बात किया, क्या पहले मुकाबले तो नहीं खेले, दूसरे मुकाबले खेलने के थोड़े संभावना है, खेलेंगे तो सारा कुछ मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पर आपको जुड़े रहना है। अब यहाँ पर सिकंदर राजा का यहाँ पर सिलेक्शन देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पर इनका तवज्जो ज्यादा है, 2 ओवर मैक्सिमम तो करना ही चाहिए, साथ में बल्लेबाजी कर लेते तो इनका पलड़ा थोड़ा सा यहाँ पर भारी है, किन के तुलना में, नाथन इलिस की तुलना में देखा जाए तो पंजाब का सिकंदर राजा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगला देखा जाए तो यहाँ पर इनके विकेट कीपर देखा जाए, पी सिंह की बात की जाए, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे।
आक्रामक बल्लेबाजी में जितेश शर्मा भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा बी राजपक्षा भी इंपॉर्टेंट है। अब 2 प्लेयर जो यहाँ पर पिक करना, आप चाहो तो इन दोनों को भी पिक कर लो, या आप चाहो तो इन दोनों को पिक कर लो, या आप चाहो तो इन दोनों को पिक कर लो। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ही आपको 1-2 चेंज ही आपको विन और लॉस का कारण बनेगा। या फिर आप यहाँ पर सिकंदर राजा और यहाँ पर चाहो तो इनको पिक कर लो, पी सिंह को, या फिर सिकंदर राजा और जे शर्मा को पिक कर लो, या फिर सिकंदर राजा बी राजपक्षा को। तो ये आपके ऊपर खुल जाता है। तो यहाँ पर 2 प्लेयर का सिलेक्शन यही आपको विन और लॉस का कारण बनाएगा। तो आपको कॉम्बिनेशन जीएल का बना रहे हो तो याद रखना। अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ चलते हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहला नाम यहाँ पर आएगा जेसन होल्डर का। 4 ओवर कंप्लीट करने की संभावना है, साथ में बल्लेबाजी भी ये कर लेता है। सेम सिचुएशन रविचंद्र अश्विन का, ये भी 4 ओवर करने की क्षमता रखता है, साथ में बल्लेबाजी होल्डर से ऊपर आता है। तो ये 2 को चाहो तो इन दोनों को आप पिक कर लो, यहाँ से होता है। रियान परिया इसकी चॉइस में आने के साथ हार्ड हिटिंग करेंगे, करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इनके अलावा सबसे पहला नाम यहाँ पर वाई जायसवाल का भी आता है। आप चाहो तो वाई जायसवाल और यहाँ पर अश्विन को पिक कर लो, या फिर वाई जायसवाल जेसन होल्डर को पिक कर लो। अब वाई जायसवाल को पिक किया जाए, बी राजपक्षा को पिक किया जाए, जे शर्मा पी सिंह, यानी बहुत सारा ऑप्शन है जो कि विन और हार का कारण बनेगा। जिसने ये 2 प्लेयर को सही सिलेक्ट किया वो विन कर जाएगा। तो हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सिमरन हेटमायर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, राजस्थान रॉयल्स पहले बल्लेबाजी करेगा तो वैसे देखा जाए पहले गेंदबाजी में अगर यदि इनकी बल्लेबाजी ना आए तो ये फालतू सा साबित हो जाएगा। इनके अलावा रिस्की चॉइस में देखा जाए तो यहाँ पर के आसिफ का यहाँ पे पर भी चॉइस बचता है। लेकिन दोस्तों आप बोल रहे हो कि इनको पिक करो, उनको पिक करो सौरभ भाई, तो आप ये बताओ आप किनको पिक करने वाला हो? तो देखो ये टॉस निर्भर करेगा। मैं ये टीम पिक किया हूँ, हमारा भी फिलहाल के लिए टीम जो होने वाला है, तो यहाँ पर देखो, अगर यदि यहाँ पर राजस्थान पहले गेंदबाजी करेगा तो यहाँ पर हमारा जेसन होल्डर आ जाएगा, और पहले बल्लेबाजी करेगा तो यहाँ पर रविचंद्र अश्विन या फिर हमारा यहाँ पर वाई जायसवाल आ जाएगा। ये सिचुएशन पर है। और पंजाब की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर देखो, अगर यदि यहाँ पर पहले गेंदबाजी करेगा तो मैं इन दोनों के ऊपर सोच सकता हूँ, वो पी सिंह और जे शर्मा के ऊपर। लेकिन पंजाब पहले बल्लेबाजी करेगा तो बी राजपक्षा यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हमारा मानना और हमारे तौर पे देखा जाए तो मैं यहाँ पर फिलहाल के जेसन होल्डर और वाई जायसवाल को यहाँ पर पिक कर रहा हूँ। राजस्थान रॉयल्स को थोड़ा सा यहाँ पर फेवरेट मान रहा हूँ, और इनके विन करने के भी चांस अधिक होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में कैप्टन वाइस कौन सा होना चाहिए? तो देखो दोस्तों, कैप्टन वाइस के लिए देखा जाए पहले बल्लेबाजी राजस्थान करेगा तो कैप्टन वाइस मैं जोस बटलर, संजू सैमसन के ऊपर ही जाने वाला हूँ। और इनके अलावे देखा जाए तो बटलर का थोड़ा-सा मुझे दिक्कतें आ रही है, ए सिंह के सामने स्ट्रगल कर सकता है। तो इस स्थिति में हमारा फिलहाल के लिए कैप्टन यहाँ पर संजू सैमसन, वीसी मैं यहाँ पर यूजी भैया को यहाँ पर देने वाला हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आप ये टीम सेव करके रख लो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो दोस्तों आशा करते हैं लक्ष्मी माँ, विषहरी माँ, ओल भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए। सारे लोगों पे सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।